Assalamu alaikum बच्चों. Today we are going to read a lesson from your English Bal Bharti textbook. Name of the lesson is A Great Leader. बच्चों, आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं आपकी इंग्लिश बाल भारती की टेक्स्ट बुक से, उसका उन्वान है अ ग्रेट लीडर. अब तस्वीर देखकर आप पहचान ही गए होंगे हम किसके मुतालिक पढ़ने जा रहे हैं. ऑफ कोर्स हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे. अ ग्रेट लीडर. सो स्टार्ट करते हैं हम लोग. अ ग्रेट लीडर. महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड. अ ग्रेट लीडर. अ ग्रेट लीडर मीन्स ग्रेट. ग्रेट का मतलब होता है अजीम. लीडर यानी रहनुमा, एक अजीम रहनुमा. महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड. महात्मा गांधी क्या थे? एक बहुत ही ग्रेटेस्ट. ग्रेटेस्ट यानी अजीम, बहुत ही अजीम लीडर थे. लीडर मीन्स रहनुमा थे दुनिया के. अदर लीडर्स विन वार्स बाय हर्टिंग अदर्स एंड किलिंग देम. अदर लीडर्स, दूसरे जो रहनुमा थे, उन्होंने जो है जीता. विन मीन्स जीतना. वार्स जंगे. वार मीन्स जंग. वार्स जंगे जीती. बाय हर्टिंग अदर्स, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर. हर्ट करना मीन्स नुकसान पहुंचाना, उन्हें तकलीफ देना, उन्हें दुख देना, उन्हें तकलीफ देकर, नुकसान पहुंचाकर. एंड किलिंग देम, उन्हें मार कर. बट महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी did not use any arms and weapons like guns, rifles और bombs. लेकिन महात्मा गांधी ने ना कोई फौज इकट्ठा की, ना किसी हथियार. वेपन्स मीन्स हथियार का इस्तेमाल किया. लाइक गन्स, जैसे कि गन्स होते हैं, राइफल्स होते हैं और बॉम्ब्स. एंड यट ही वन द वार ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस. और फिर भी उन्होंने जीता. वन जीता. विन मीन्स जीतना, वन मीन्स जीता. उन्होंने जीता, जंग को जीता. कौन सी जंग जीती? इंडियाज इंडिपेंडेंस. इंडिया की, हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी की जो लड़ाई थी, उसे उन्होंने जीत लिया. इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी. पीपल लविंगली कॉल्ड हिम बापू और बापूजी, फादर ऑफ द नेशन. पीपल लोग जो है, पीपल लोग. लविंगली, लविंगली उन्हें प्यार से पुकारते थे. क्या? बापू और बापूजी. बापू या बापूजी बोलते थे. फादर ऑफ द नेशन. फादर ऑफ द नेशन का क्या मतलब है? यानी कौम के फादर की, यानी हमारी जो कौम है उसके फादर की तरह उनको ये खिताब दिया गया, फादर ऑफ द नेशन. हिंदी में जिसे राष्ट्रपिता कहते हैं. देखो गांधी जी का जो है यंग एज का फोटो है. गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल. गांधी जी कैसे शख्स थे, कैसे वो इंसान थे? आयरन विल. आयरन विल मीन्स मजबूत इरादे वाले. आयरन मीन्स लोहा. लोहा कैसा मजबूत होता है, तो वैसे ही इरादा. विल यानी इरादा. उनको कैसे इरादे वाले थे? मजबूत इरादे वाले. इफ़ ही डिसाइडेड टू डू समथिंग, ही डिड इट no matter how difficult it was. if means अगर वो फैसला कर लेते थे कुछ करने का, he did it, तो वो उसे करके ही रहते थे. no matter how difficult it was, कोई भी बात नहीं, अगर वो कितनी ही मुश्किल, डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल काम हो. one day he decided that he would have an early morning prayer every day. one day, एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया. डिसाइड करना यानी फैसला करना. उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अर्ली मॉर्निंग यानी अलग सुबह क्या करेंगे? प्रेयर करेंगे हर दिन. प्रेयर यानी इबादत करेंगे हर दिन. फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ऑनवर्ड्स उसके आगे से, ही नेवर मिस्ड अ प्रेयर. तो उन्होंने कभी नहीं, नेवर यानी कभी भी नहीं, उन्होंने जो है मिस की, उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ी उनकी इबादत. गांधी जी gave a lot of importance to truth, simplicity and non-violence. गांधी जी ने हमेशा lot of importance means अहमियत. a lot of यानी बहुत ज़्यादा अहमियत दी. किसको? ट्रुथ, सच्चाई को. सिंप्लिसिटी, सादगी को. एंड नॉन वायलेंस, और नॉन वायलेंस यानी अदम तशद्दुद. अदम तशद्दुद का क्या मतलब होता है? यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना.
डेट इज़ नॉट हर्टिंग अदर्स, यानी उसका मतलब है किसी दूसरे को हर्ट नहीं करना, तकलीफ नहीं देना. गांधी जी's dress was very simple, just a loin cloth, a dhoti worn above the knees, and sometimes a shawl. गांधी जी जो है उनका जो ड्रेस था वो क्या था, वॉज वेरी सिंपल, बहुत ही सादा था. जस्ट अ लॉइन क्लॉथ का मतलब होता है धोती. अ धोती वॉर्न अबाउट द नीज, धोती जो कि नीज यानी घुटनों से ऊपर तक जो पहनी जाती है. एंड समटाइम्स और कभी कभार अ शॉल, और एक शॉल ओढ़ते थे वो. कुड ही नॉट अफोर्ड फैंसी फैशनेबल क्लॉथ्स, क्या वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे फैंसी और फैशनेबल क्लोथ्स, क्या वो ख़रीद नहीं सकते थे, क्या वो पहनने के काबिल नहीं थे अच्छे और नए नए किस्म के कपड़े पहनना. ऑफ कोर्स ही कुड, यकीनन वो पहन सकते थे. बट दिस सिंपल लॉइन क्लॉथ वॉज अ डेलिब्रेट चॉइस, लेकिन ये जो सादा जो है धोती वाला जो लिबास था वो उनकी डेलिब्रेट चॉइस थी. डेलिब्रेट यानी जानबूझकर, यानी खुद की वो उनकी चॉइस थी, उनकी पसंद थी. हाउ डिड ही कम टू मेक दिस चॉइस, वो किस तरह से इस चॉइस पर पहुँचे, यानी किस तरह से उन्होंने अपने आप को इसके लिए आमादा किया, इस जानबूझ के जो इस सादगी की तरफ वो आए. देखो उसके पीछे क्या कहानी है. देखो यहाँ पर गांधी जी बैठे हैं. गांधी जी बिफोर ही डिसाइडेड टू यूज़ सिंपल क्लॉथ्स, गांधी जी जब उससे पहले जब वो डिसाइड नहीं कर चुके थे, जब उन्होंने फैसला नहीं किया था कि वो सादा कपड़े पहनेंगे, तो उससे पहले वो इस तरह से कपड़े पहनते थे. वंस गांधी जी वॉज ऑन अ लेक्चर टूर इन उड़ीसा. वंस गांधी जी, एक मरतबा गांधी जी जो थे वो कहाँ थे, एक लेक्चर टूर में थे. एक लेक्चर देते ना, तकरीर देते थे, तो उसमें वो कहाँ पर गए थे, इन उड़ीसा में गए थे. यूजुअली मैन एंड वुमेन गैदर्ड इन लार्ज नंबर्स टू लिसन टू हिम. यूजुअली आमतौर पर आदमी और औरतें जो है वो जमा होती थी, गैदर्ड इन लार्ज नंबर्स, लार्ज यानी बहुत ज़्यादा, यानी बड़े पैमाने पर जो है उन्हें सुनने के लिए, लिसन सुनने के लिए, इन उड़ीसा. हाउएवर वुमेन वेर नॉट सीन एट दिस पब्लिक मीटिंग्स और लेक्चर्स. हाउएवर, लेकिन वहाँ पर जो है औरतें जो थी वो नॉट सीन, दिखाई नहीं दी इस पब्लिक मीटिंग में और तकरीरों में. ऑन मेकिंग इंक्वायरीज, Gandhiji found that the people in that part of the country were so poor that their women folk had not a decent thing to wear. On making inquiries यानी जब उन्होंने मालूमात हासिल की, जानकारी हासिल की, तो उन्हें क्या पता चला, फाउंड, उन्हें पता चला that people, वहाँ के लोग जो है उस हिस्से के, इस हमारे जो मुल्क है, कंट्री है, उसके हमारे इस मुल्क के उस हिस्से के लोग जो है वो कैसे है, बहुत गरीब है. पुअर, गरीब, सो यानी बहुत. डेट देयर वुमेन फोक, कि उनकी जो औरतें हैं, हैड नॉट अ डिसेंट थिंग टू वेयर, उनकी जो औरतें हैं उनके पास डिसेंट यानी अच्छे कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए. देयरफॉर दे केप्ट अवे फ्रॉम पब्लिक फंक्शंस, इसीलिए उन्हें दूर रखा जाता है. केप्ट अवे, इन औरतों को दूर रखा जाता था पब्लिक फंक्शंस में, अवामी जो भी फंक्शंस होते थे, इजलास होते थे. गांधी जी वॉज डीपली पेन्ड टू हियर दिस, गांधी जी बहुत ही क्या हो गए, उनको गहरा दुख हुआ. डीपली यानी मीन्स गहरा, पेन मीन्स दुख होना, उन्हें गहरा दुख हुआ ये सुनकर. फ्रॉम डैट डे, उस दिन से, ही डिसाइडेड टू वेयर द बेयर मिनिमम ऑफ क्लॉथ्स, उस दिन से उन्होंने फैसला कर लिया कि वो पहनेंगे बेयर मिनिमम. बेयर मिनिमम का मतलब होता है बहुत ही कम से कम, इंतहाई यानी जितने कम से कम कपड़े हो सके वो पहनेंगे. बी इट कोल्ड और हॉट, ही नेवर चेंज हिज सिंपल ड्रेस, चाहे कितनी भी सर्दी हो या गर्मी हो, उन्होंने कभी नहीं अपने जो है इन सिंपल क्लॉथ्स को, अपने इन सादा कपड़ों को चेंज किया, तब्दील किया. Once he had gone to England to attend a very important conference.
एक मरतबा वो इंग्लैंड गए थे अटेंड करने के लिए, शामिल होने के लिए। कहाँ? बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस, बहुत ही बड़ी इजलास को में शामिल होने के लिए। कॉन्फ्रेंस एक जो बड़ी मीटिंग होती है जहाँ पर बड़े बड़े मुआहदे होते हैं, तो उसे कॉन्फ्रेंस कहते हैं। किंग जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड gave a reception to the participant of the conference at his palace। तो किंग जॉर्ज जो है, इंग्लैंड के जो किंग थे, बादशाह जो किंग थे, राजा, उन्होंने क्या किया था? रिसेप्शन, दावत दी थी टू द पार्टिसिपेंट यानी जो शामिल होने वाले, जो कॉन्फ्रेंस में जो अराकीन थे, उनको उन्होंने दावत दी थी उनके महल में। पैलेस यानी महल। पीपल रिसीव्ड बाय द किंग हैव टू ड्रेस अप इन अ सर्टन वे। अब पीपल, लोगों को, जिन्हें जो है किंग से मिलना था, उन्हें एक अच्छे तरीके से ड्रेसअप होना था, अच्छे लिबास में जाना था। एट दैट टाइम इंग्लैंड रूल्ड ओवर इंडिया। उस वक्त, एट दैट टाइम मीन्स उस वक्त इंग्लैंड, इंग्लिस्तान जो है वो क्या करता था? रूल करता था, हुकूमत करता था इंडिया पर। People in England wanted to know if Gandhiji would change the style of his dress to see the king। अब जो लोग थे इंग्लैंड के, इंग्लिस्तान के जो लोग थे, वो चाहते थे जानना, नो मीन्स जानना, कि गांधी जी क्या आप अपना लिबास, अपना जो स्टाइल है, अपना जो उनका जो तरीका है ड्रेस पहनने का, वो क्या आप चेंज करेंगे? बादशाह से, जब वो राजा से मिलने जा रहे हैं, किंग से, गांधी जी मेड इट वेरी क्लियर दैट ही वुड बी ड्रेस इन हिज यूजुअल वे इवन व्हेन विजिटिंग द किंग ऑफ इंग्लैंड। गांधी जी ने ये बहुत ही क्लियर कर दिया था, साफ कर दिया था कि वो अपने जो रोज़मर्रा के ड्रेस में ही जाएंगे मिलने के लिए, राजा से, किंग से मिलने के लिए। He would wear the dress of people whom he represented। वो वही कपड़े पहनेंगे, वैसा ही लिबास पहनेंगे जिन लोगों को वो क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनकी वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। गांधी जी was not bothered by what style of dress the British approved of, so long as the poor people in his country did not have enough clothes to wear। गांधी जी को इससे बिल्कुल भी शर्म नहीं थी, उन्हें बिल्कुल भी बॉदर्ड यानी उन्हें तकलीफ़ नहीं हो रही थी, वो परेशान नहीं थे इस बात से कि वो किस स्टाइल के ड्रेस में जाएंगे, ब्रिटिश या किस स्टाइल का वो अप्रूव करेंगे ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज़, क्योंकि वो जानते थे कि वो जिस कंट्री से आ रहे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं? बहुत ही पुअर है, बहुत ही गरीब है, और उनके पास इनफ क्लॉथ्स भी नहीं है, उनके पास इतने यानी इनफ यानी काफ़ी कपड़े भी नहीं है कि वो पहन सके। फाइनली द किंग हैड टू वेलकम ऑन एट हिज रिसेप्शन दिस ग्रेट मैन ड्रेस इन अ सिंपल लॉइन क्लॉथ एंड अ शॉल। आखिरकार किंग जो है, द किंग हैड टू वेलकम, उन्हें वेलकम करना पड़ा उनके रिसेप्शन में इस अजीम शख्स को, जो कि एकदम सिंपल धोती यानी सादा धोती और शॉल में वहाँ पहुँचा था। द किंग हिमसेल्फ वॉज ड्रेस क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंटली। किंग जो थे वो कैसे ड्रेस हुए थे, किस तरह से लिबास पहने थे? एक्स्ट्रावेगेंटली यानी कि बहुत ही महंगे लिबास में थे। गांधी जी was asked whether he had enough clothes on for meeting with the king। गांधी जी से पूछा गया कि आपके पास इतने काफ़ी कपड़े हैं या इतने अच्छे कपड़े हैं कि वो किंग से मिल सके। He replied that the king had enough clothes on for both of them। उन्होंने जवाब दिया कि रिप्लाइड यानी जवाब दिया कि किंग के पास इतने काफ़ी कपड़े हैं कि वो जो है ऑन फॉर बोथ ऑफ देम यानी वो दोनों पहन सके, इतने काफ़ी कपड़े हैं। मिलियंस ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया फेल्ट हैप्पी दैट महात्मा गांधी ड्रेस लाइक देम। मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग इंडिया के खुशी महसूस करते हैं, फेल्ट वो खुशी महसूस करते हैं, हैप्पी मीन्स खुश होना, डेट महात्मा गांधी ड्रेस लाइक देम कि वो उनकी तरह ड्रेस्ड अप होते हैं यानी उनकी तरह लिबास पहनते हैं। ऑल्दो महात्मा गांधी डिड नॉट यूज़ एनी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स। हालांकि, ऑल्दो मीन्स हालांकि, महात्मा गांधी डिड नॉट यूज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया किसी भी तरह का डिस्ट्रक्टिव वेपन। डिस्ट्रक्टिव यानी तबाहकुन
जिससे तबाही हो, ऐसा हथियार, वेपन मीन्स हथियार। ही हैड मिलियंस ऑफ स्टॉन्च फॉलोवर्स, लेकिन उनके लाखों स्टॉन्च यानी वफादार, भरोसे के लायक जो फॉलोवर्स, पैरोकार है। गांधी जी showed all the suppressed people in the world the new path of सत्याग्रह। गांधी जी ने दिखाया, शोड मीन्स दिखाना, उन्हें रास्ता दिखाया किन लोगों को, सप्रेस पीपल, सप्रेस यानी जो मजलूम है, पूरी दुनिया में जो मजलूम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, कुचले हुए लोग हैं अमीरों से, उन्होंने उन्हें कौन सा रास्ता दिखाया, सत्याग्रह का। He is remembered for his greatness not only in India but in all parts of world। वो रिमेंबर होंगे, रिमेंबर यानी वो याद किए जाते हैं, किस लिए, उनकी ग्रेटनेस, उनकी अजमत के लिए, ना सिर्फ इंडिया में, नॉट ओनली यानी ना सिर्फ इंडिया में, हिंदुस्तान में, बट लेकिन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन दुनिया के तमाम हिस्सों में उन्हें उनकी अजमत के लिए याद किया जाता है। देखो यहाँ गांधी जी है, द वे गांधी जी ड्रेस फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जिस तरह से गांधी जी ने उनकी पूरी तमाम ज़िंदगी में जो है इसी तरह के लिबास को पहना। उम्मीद है बच्चों आपको ये लेसन समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।